आवाज सुना आपने? तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल बाजार जैसी खस्ता करारी स्वादिष्ट फूली हुई मूंग दाल की कचौरी, लेकिन गेहूं के आटे से। कचौरी स्टफ करने का इतना आसान तरीका बताया है जिससे आपकी एक भी कचौरियाँ फटेंगी नहीं और इस स्टफिंग को भी आप हफ्ते दिन तक स्टोर कर सकते हैं। जो भी खाएंगे आपकी बहुत तारीफ करेंगे। कचौरियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो पूरी तरीके से मैदे में बना सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा गेहूं का आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राम में देखें तो 300 ग्राम आटा है। 1/4 टीस्पून नमक डाल दें, 1/4 टीस्पून अजवाइन, और अब हम इसमें मोयम के लिए घी डालेंगे। आप वनस्पति घी यानी कि डालडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने से कचौरी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती है, और वैसे आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 बड़े चम्मच अभी घी डाला है। हाथों से हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। बाजारों वाली कचौरियों में हलवाई बेकिंग पाउडर भी डालते हैं 1/4 टीस्पून, तो इस टाइम आप डाल सकते हैं। मैं उसके बिना ही आपको बनाना बता रही हूँ। तो घी जमी हुई थी, अगर पिघला के मेजरिंग करें तो 1/4 कप, और अगर आप ऑयल डाल रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच डालें। मिलाने के बाद हाथों में एक बार इस तरीके से चेक कीजिए कि मोयम ठीक से पड़ा है कि नहीं। देखिए हल्का सा बंध रहा है। अगर आपका ना बंधे तो समझ लीजिए मोयम कम है। और अब हम इसमें रूम टेम्परेचर का पानी डालेंगे और मिलाते हुए नरम डो तैयार करेंगे। कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि कचौरियाँ फुली फुली नहीं बनती है, तो डो का सही होना बहुत ज़रूरी है। डो सख्त रहेंगे तो कचौरियाँ ठीक से फूल नहीं पाएंगी। फिर से पानी डालें, और हमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिलना है, बस समेटते हुए हम मिला लेते हैं। टोटल मैंने 3/4 कप यानी कि 200 ml पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से डो को समेट लिया है। आप देख रहे हैं कि आटा अभी ठीक से चिकना नहीं हुआ है। हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि आटा फूल जाए। उसके बाद हम मल के चिकना करेंगे। और अब हम कचौरियों के लिए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो चटनी जार में डालिए 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा। हल्के से दरदरे मसाले पिस के तैयार है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब दाल की कचौरी बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप मूंग की दाल। 1 घंटे के लिए गर्म पानी में फूलने के लिए छोड़ दिया। दाल बहुत ही अच्छे से फूल गई है। तो गर्म पानी में फुलाने से बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। ग्राम में देखे तो 150 ग्राम। और अब हम दाल का पानी निकाल देते हैं। और अब धुले हुए फुले हुए मूंग की दाल को डालिए मिक्सी के जार में, और हमें मिक्सी को रोकते हुए यानी कि पल्स मोड पे पीसना है। बिल्कुल भी दाल का पेस्ट नहीं बनाना है। इस तरीके से पीसे। तो मुश्किल से 5 से 6 सेकंड के लिए पीसा है, और देखिए इसी तरीके का थोड़ा सा साबुत और थोड़ा सा दरदरा रहना चाहिए। पूरी तरीके से पीस दीजिएगा तो कचौरी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें डालिए 3 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल कम ना डालें। तेल के गर्म हो जाने के बाद 1/4 टीस्पून हींग डाल दीजिए, और अब डाल दीजिए ये मसाले जो हमने पीसा था। फ्लेम कम कर दें, मिला लीजिए। जैसे ही मिलाइए डाल दीजिए 3 बड़े चम्मच बेसन। दाल की कचौरी में बेसन डालना बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही बढ़िया बिल्कुल बाजार जैसा टेस्ट आता है। मिला लें ताकि बेसन का कच्चापन चला जाए और बहुत ही अच्छे से हल्का सा भून जाए। 30 सेकंड के लिए भून लीजिए। और अब हम इसमें हल्के फुल्के और मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। बहुत ही हल्का सा तीखा होता है और इससे स्टफिंग का रंग बहुत बढ़िया आएगा। आप चाहे तो 1/4 टीस्पून तीखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मिलाने के बाद डाल दीजिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून या स्वाद अनुसार सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। मसाले डालने के टाइम फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा ताकि बिल्कुल भी ना जले। मिक्स कर लीजिए। तो अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी। इस तरीके से मैश करते हुए डालें। और तुरंत डाल दीजिए दरदरा पिसा हुआ मूंग की दाल। तो देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, जरा भी मेहनत नहीं लगता। जितनी देर में आलू कचौरी बनती है बस उतनी देर में बनके तैयार हो जाएगा। और अब अच्छे से मिला लें। ध्यान देने वाली बात, शुरू से लेके अभी तक फ्लेम बिल्कुल लो था। थोड़ा भी तेज कर दीजिएगा ना तो मसाले जलने लगेंगे।
और देखिए जितना हमने तेल डाला था उसकी हमें ज़रूरत थी, वरना मसाले, दाल, बेसन ठीक से भुना नहीं पाते और अंदर का जो स्टफिंग तैयार होगा मसाला वो ड्राई बनता, खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कचौरी। इस टाइम आपकी इच्छा हो तो नमक एक बार ज़रूर चखिएगा। और अब हम इसी तरीके से 3 से 4 मिनट तक दाल को बीच बीच में चलाते हुए भून लेते हैं। आँच आपको इस टाइम दाल डालने के बाद कम लगे, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो भूनते हुए 4 मिनट हो चुका है, बहुत ही अच्छे से स्टफिंग पक के तैयार है। लेकिन आप देखिए ध्यान से, थोड़ी थोड़ी दाल भी दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये स्टफिंग बनाएं, कचौरियाँ बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी। फ्लेम बंद कर दीजिए, प्लेट में निकाल ले, 2 मिनट के लिए ठंडा कर लीजिए। इधर आटा भी फूल चुका है, देखिए बहुत सॉफ्ट आटा है। और अब इस तरीके से मलते हुए हम 1 मिनट के लिए चिकना कर लेते हैं। तो एक बार मैं आपको ना नजदीक से दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी गीला गीला सा नहीं है और ना ही हार्ड है। इसी तरीके का सॉफ्ट डो आप भी लगाइएगा। अब डो को किचन सरफेस पे रखिए और इस तरीके से फैलाते हुए हम लंबाई में कर लेते हैं। और अब हम लोई को काट लेते हैं, यानी कि कचौरी के बॉल को काट लेते हैं। तो ना ही हमें बहुत बड़ा बड़ा काटना है और ना ही छोटा। और अब एक लोई लीजिए, हाथों में लेते हुए इस तरीके से चिकना करें। इसी तरीके से हम पहले चिकना कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, नींबू के आकार का पेड़ा होना चाहिए। गोल करने के बाद ढक दीजिए ताकि ना सूखे। और अब हम मसाले को भी हाथों में लेके इस तरीके से दाबते हुए बॉल बना लेते हैं ताकि आसानी से हम स्टफ कर पाए। अगर आपका नहीं बंध रहा है इसका मतलब आपने ऑयल कम डाला है। और ये मूंग दाल मसाले हफ्तों दिन तक फ्रिज में खराब नहीं होते। तो सारे मसालों की गोलियां बना ली है। एक बॉल लीजिए, हाथों से हम चिकना कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत ही नरम आटा होना चाहिए। देखिए किचन स्लैब पे रखते हुए इस तरीके से दाबते हुए हम फैला लेते हैं। बीच का भाग मोटा रखिएगा और किनारों से दाब के थोड़ा फैला लें। और अब हथेली पे रखिए और एक मसाले वाले बॉल को सेंटर पे रखें। बीच में दबाव देते हुए हम अंदर की ओर मसाले को करेंगे। उंगलियों के बीच में रखते हुए गोल गोल घुमाते हुए मसालों को दाबते हुए हम ऊपर की ओर लाएंगे। बहुत ही आसानी से खुद ब खुद सील पैक हो जाएगा। देखिए कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये इतना आसान तरीका है कि कचौरियाँ तो बिल्कुल नहीं फटेगी और एक बार में आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरीके से करते हुए हम अच्छे से पैक कर लेते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। और अब किचन सरफेस पे रखें और दोनों हाथों से हम ऐसे करते हुए आटा को काट लेंगे ताकि खुलने का कोई चांस ना हो। और ये जो ऊपरी भाग है इसे इस तरीके से चिपका दे तो बहुत ही अच्छे से सील पैक हो गया। और अब हाथों में रखते हुए हल्का सा दबाव दे। अब किचन सरफेस पे रखते हुए हम इस तरीके से फैला लेते हैं। किनारों पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं दीजिएगा वरना फट भी सकता है। तो मसाले चारों तरफ फैल जाए इसलिए हम इस तरीके से दबाव देते हैं। में रख लीजिए। मैं आपको फिर से बताती हूँ, पूरियाँ जितनी बड़ी रहती है उससे भी कम हमें हाथों से फैलाना है और मसाले अच्छे से भरिए, तभी कचौरी खाने में टेस्टी लगेगी। बस ऐसे गोल गोल घुमाते हुए दबाते हुए हम सील पैक करेंगे खुद ब खुद। देखिए पोटली की तरह बंद हो जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा आटा होगा ना वो ऊपर की ओर आ जाएगा। कहीं से दिख नहीं रहा है कि कहाँ से स्टफ हुआ है, पूरी तरीके से चिकना है। तो अगर आप इस तरीके से कचौरी भरेंगे तो फटने का कोई चांस हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम सारे बना लेंगे। और तेल को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। जितना फ्राई करना है फर्स्ट बैच में उतना मैंने भर लिया है। जब तक ये फ्राई होगी तब और भी भर लेंगे, क्योंकि कचौरियों को फ्राई करने में भी टाइम लगेगा और एक बार में भर दीजिएगा ना तो सूखने लगेगी। तलने के यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है। तेल मध्यम गर्म हो चुका है, बहुत तेज हमें गर्म नहीं करना है वरना कचौरी अंदर तक नहीं सिक पाएगी। और अब हम एक कचौरी लेंगे और हथेली के बीचों बीच इस तरीके से दबाव दे देते हैं और तेल में डाल देते हैं। ध्यान देने वाली बात, जिधर हमने सील पैक किया था उसे नीचे रखें और ऊपरी भाग में हम इस तरीके से दबाव देते हुए तेल में डालते जाएंगे। ऐसे डालने से कचौरियाँ फुली फुली बनेंगी। एक बार में जितना आटे उतना डालें और बिल्कुल धीमी आंच पे ही हम कचौरियों को फ्राई करेंगे। तेल में डूबी हुई है इसलिए इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें। तो थोड़ा जगह कढ़ाई में दिख रहा है इसलिए मैंने एक और कचौरी भर ली है। गरम गरम तेल इस तरीके से कचौरी पे डालेंगे और धीरे से उलट लेंगे। गेहूं के आटे का है इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर आएगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे आपको।
एक बैच को फ्राई होने में आपको 10 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे कचौरियाँ फूल रही हैं। उलट लीजिए और इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता फ्राई होने दें। तो अगर आप बेलन चलाना चाहते हैं तो हाथों से पहले हल्का सा फैला लीजिएगा और उसके बाद बहुत ही हल्के हाथों से बीचों बीच इस तरीके से फैलाते हुए बड़ा कर ले। तो देखिए बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और अंदर तक जब सीखेंगे ना तभी काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेंगे। आपको 12 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। प्लेट में निकाल लें। तो मैंने छोटे साइज़ की मिनी कचौरी बनाई है और अगर आपको कचौरी का साइज़ बड़ा करना है तो 1-2 बार बेलन चला सकते हैं। आप सेकंड बैच को इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। बीच में दबाव दीजिए और ऑयल में डाल दीजिए। एक और तरीके से फुली फुली कचौरियाँ बनेंगी। कचौरी जब डालें ना तो 1 मिनट के बाद फ्लेम को लो टू मीडियम कर दीजिए और हम इस तरीके से गरम गरम तेल कचौरियों पे डालते हैं ताकि इन्हें फूलने में मदद मिल सके। तो देखिए किस तरीके से कचौरियाँ धीरे धीरे फूलने लगी हैं। इसे देखिए। तो बस ध्यान ये देना है कि जब तेल डालें उसका फ्लेम थोड़ा बढ़ा दीजिए और बस जैसे ही फूले तुरंत उलट दीजिए। तो थोड़ा मोड़ा जो भी कसर बाकी होगा ना वो उलटने के बाद खुल जाएंगे खुद। और अब बिल्कुल धीमी आंच पे हम 10 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ठंडे हो जाने के बाद भी इसी तरीके से फुली फुली रहेंगी और खस्ता रहेंगी। प्लेट में निकाल लें। तो गर्मा गर्म मूंग दाल की खस्ता कचौरियों को प्लेट में निकाल लिया है। इतने में आपकी 15 कचौरियाँ बन जाएंगी और जैसा मैंने कहा कि स्टफिंग को पहले से ही बना के आप रख सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से मूंग दाल की खस्ता कचौरी ज़रूर बनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही खस्ता कचौरी बनी है। देखिए बिल्कुल भी नरम नहीं हुए हैं जबकि काफ़ी देर हो चुका है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितने खस्ता है, बहुत ही अच्छे से। और आप स्टफिंग भी देख सकते हैं कोने कोने तक भरी हुई है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सारी की सारी कचौरियाँ बनी है दोस्तों। काफ़ी खस्ता है। एक और तोड़ती हूँ, आवाज़ सुनिए। तो इस कचौरी को भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ जिसे हमने कम थोड़ा सा गोल्डन किया है। तो एक बार बनाना तो बनता है। आपकी भी सारी आटे की कचौरी इसी तरीके से खस्ता और फुली फुली बनेगी और स्टफिंग इतनी टेस्टी है कि जो भी खाएंगे आपकी बहुत तारीफ